संगत का असर। हम एक समाज में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, संगति चुननी पड़ती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति चुनते हैं। अगर आप अच्छी संगति चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बुरे कामों में नहीं पड़ेंगे। किंतु आप अगर बुरी संगति चुन लेते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। संगत कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर पड़ता जरूर है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। आप सपने सुना तो होगा ही, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही कहावत मनुष्यों पर भी लागू होती है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और बुरी सोच वाले व्यक्ति आपको पीछे खींच लेंगे, आपको बुरे कामों में डालेंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो। ऐसे लोगों की संगति आपके लिए अच्छी साबित होगी। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा जी संगत का असर कैसा होता है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। संगति का फल कहानी। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थीं। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वह श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में चली गई, तब वह गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। संगत का असर, तभी सारी गायें उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, श्री कृष्ण नाम अमरूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया और मेरा अहंकार चला गया। ऐसा कहकर वह गाय श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही हैं। इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो जाए। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तभी वह किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक ना हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा, किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं ये गाय यदि आप दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और श्री कृष्ण नाम का जाप करती रहती। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण नाम के जाप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। शिक्षा।
गाय ने श्री कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगति में जितने भी लोग आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसलिए ऐसे संगति चुनिए जिससे आप जीवन आगे बढ़े, और ऐसे व्यक्ति बनी है जिसकी संगत में सब रहना चाहे। आपकी संगत का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालें। संगत का असर कहानी। एक समय की बात है। एक शहर में बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता या कमी नहीं थी। परिवार में माता पिता और उनका एक इकलौता बेटा रहा करता था। वह लड़का अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करता था, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए थे। दोस्तों की बुरी आदतों से उस अमीर परिवार का लड़का बुरी तरह से घिर गया। उसमें धीरे धीरे बुरी आदतों का विकास होता चला गया। बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। दोनों अपने बेटे को समझाते थे, परंतु बेटे को यह बात समझ में नहीं आती थी। माता पिता को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बेटे की बुरी आदतों को किस तरह से सुधारा जाए। यह बात उनके लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे एक सबक के जरिए संगति के असर के फायदे और नुकसान के बारे में सिखाना चाहा। एक दिन लड़के के पिता लड़के को अपने साथ बाजार लेकर गए। पिता ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे। उसके पिता ने साफ संतरों में एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया। वह दोनों घर वापस आ गए। घर आकर पिता ने बेटे को बोला कि बेटा, तुम इन संतरों को अलमारी में रख दो। पिता की आज्ञा मानकर बेटे ने सारे संतरे अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बाद पिता ने बेटे को फिर से बुलाया और बोला, बेटा, जो संतरे तुमने अलमारी में रखे थे उनको बाहर निकाल कर लेकर आओ। लड़का संतरे निकालने चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली तो देखा सारे के सारे संतरे सड़ चुके थे। उसने पिता के पास आकर सारे संतरे रख दिए और कहा कि पिताजी, जो हमने संतरे खरीदे थे वो सारे सड़ चुके हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने बेटे को समझाया और बोला कि देखा बेटा, जो हमने संतरे खरीदे थे तो उनमें एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया था, जिसकी वजह से बाकी के सारे संतरे भी सड़ गए। यही बात तुम पर फिट बैठती है। यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसी ही हो जाएंगी। फिर चाहकर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। पिता की बात सुनकर लड़के को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि बुरी संगत से अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है और अच्छी संगत से बुरा इंसान भी बुरा बन सकता है। लड़के ने अपने माता पिता से मुआफी मांगी और गलत संगत छोड़ने का वचन दिया। संगत कैसी होनी चाहिए? यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण और उसका स्वभाव आप में आ जाता है। आप और श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि यही आप किसी बुरे व्यक्ति की संगति में आ जाते हो तो आपके ये शुभ विचार, आपके यह गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको झांत भी नहीं होगा। दोस्तों, यह संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यह संगति की आपकी नियति निर्धारित करती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर संगत का असर पड़ ही जाता है। जैसे आकाश से गिरते हुई वर्षा की बूंदें बिल्कुल निर्मल, उज्ज्वल और पवित्र होती हैं, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आकर के गिरती हैं, गंदी हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं और मिट्टी में मिलकर वो कीचड़ डिच हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही इंसान भी अगर बुरी संगत में चला जाए तो वो भी मलिन और बुरा होने से बच नहीं सकता। आपको यह कहानियां संगत का असर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।